बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक है जी सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय पावर सीरीज मेथड, यानी कि हम पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम ऐसी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड करेंगे कि जो इस फॉर्म में होगी पी ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। इसमें ये जो पी और क्यू हैं ये दोनों पॉलिनोमियल्स इन एक्स हैं। पी एंड क्यू आर पॉलिनोमियल्स इन एक्स। अब क्या तरीकाकार होगा हमारा पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड करने का इस तरह की फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। हम सपोज करेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है सीरीज सोल्यूशन वो ये है n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन एक्स की पावर n। ये सीरीज है, इसका सोल्यूशन ये हम सपोज करेंगे। फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, जो क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n a n x की पावर n माइनस 1। पावर 7 पावर में से कम, पावर रूल लग गया। अब n इज इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये सारा 0 हो जाएगा, इसलिए ये सम n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। n a n x की पावर n माइनस 1। तो हम फिर ये y डैश की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों अपनी इक्वेशन में पुट किया करेंगे, ठीक है। और x की पावर्स को कंपेयर करके हम इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज निकालेंगे। ये जो a0 a1 a2 a3 an एंड सो ऑन, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इन कोएफिशिएंट्स की तादाद इनफिनिट है। मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स में भी हम कोएफिशिएंट्स फाइंड करते हैं कंपैरिजन करके, लेकिन वहां पे जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स में, वहां पे कोएफिशिएंट्स की तादाद महदूद होती है। 2 कोएफिशिएंट्स हैं, 3 कोएफिशिएंट्स हैं, 4 कोएफिशिएंट्स हैं। यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट्स हमारे होंगे ये इनफिनिट होंगे, इनफिनिट, ठीक होगा। तो हम लोग कंपैरिजन करके तो इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकाला करेंगे और वो कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज निकाल के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। पावर सीरीज सोल्यूशन हम सिर्फ इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करेंगे, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से कि हमने किस तरह फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है। ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ली है। सपोज करें कि हमें कहा जाता है कि इसका पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड करें, तो हम उसी तरह प्रोसीड करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया है। हम सपोज करेंगे दैट y इज इक्वल टू n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी an x की पावर n इज द रिक्वायर्ड सीरीज सोल्यूशन। फर्ज करो is the required series solution। फर्ज करेंगे हमारा रिक्वायर्ड सीरीज सोल्यूशन है, देन y डैश क्या होगा n from 0 to infinity
एन ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन, पावर रूल लग गया। अब n इक्वल टू जीरो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा, इसलिए ये सम जो है ये वन से स्टार्ट होगा, n फ्रॉम वन टू इंफिनिटी एन ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब ये y डैश की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें, देयरफॉर वन बिकम्स, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वाई डैश की वैल्यू है जी n फ्रॉम वन टू इंफिनिटी एन ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन इक्वल टू y, y की वैल्यू ये है n फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, n फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ए एन एक्स की पावर n। अब आप इस सीरीज को वन से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दें और इस सीरीज को x के से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा जी n फ्रॉम वन टू इंफिनिटी एन ए एन एक्स की पावर n माइनस वन माइनस n फ्रॉम वन टू इंफिनिटी एन ए एन एक्स की पावर n प्लस वन आ जाएगा। जब ये x के इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर n प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू n फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ए एन एक्स की पावर n। अब इसमें भी मैं चाहता हूं कि x की पावर n बन जाए और इसमें भी x की पावर n बन जाए, ठीक है। उसके लिए मैं ये करता हूं कि इसमें ये सपोज कर देता हूं कि n माइनस वन जो है ये k के इक्वल है। इन फर्स्ट सम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट सम है इसमें मैं ऐसे करता हूं, पुट कर देता हूं n माइनस वन इक्वल टू के, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी जी k प्लस वन, n की वैल्यू k प्लस वन आने से हमारा ये जो फर्स्ट सम है वो क्या हो जाएगा n फ्रॉम वन टू इंफिनिटी एन ए एन एक्स की पावर n माइनस वन, ये आ जाएगा जी। अब देखें n की वैल्यू वन अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वन माइनस वन जीरो आ गया, तो k आ जाएगा फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, n की वैल्यू यहाँ से आ रही है k प्लस वन, k प्लस वन, ये ए एन है, फिर n की वैल्यू k प्लस वन, ए के प्लस वन, एक्स की बार n माइनस वन है, n माइनस वन को हमने क्या पुट कर दिया हुआ है k पुट कर दिया, तो x की बार k आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं अब ये k की जगह पे हम दोबारा n रिप्लेस कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज है, सम जीरो से इंफिनिटी ही हम ले रहे हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम k की जगह पे n में रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा n प्लस वन ए एन प्लस वन और x की पावर n। लो जी ये फर्स्ट वाला जो सम है ना, इसमें मैंने x की पावर n माइनस वन को x की पावर n में कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो दूसरा सम है ना लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला, इसमें भी मैं x की पावर n प्लस वन की जगह पे x की पावर n ले आऊं, ठीक है। तो इसमें मैं ये करता हूं कि n प्लस वन को k के बराबर सपोज कर देता हूं। इन सेकेंड सम ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन टू पुट n प्लस वन इक्वल टू k कह लें या k डैश कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है, ठीक है। n प्लस वन इक्वल टू k डैश, तो यहां से फिर n की वैल्यू आ जाएगी जी k डैश माइनस वन, n की वैल्यू k डैश माइनस वन आ गई। तो हमारा ये जो सम है n इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी n a n
एक्स की पावर n प्लस वन, ये इक्वल आ जाएगा k फ्रॉम, अब देखें n की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करते हैं ना, तो k डैश की वैल्यू फिर 2 हो जाएगी, 1 प्लस वन 2, 2 टू इन्फिनिटी, n की वैल्यू आ जाएगी k डैश माइनस वन, a k डैश माइनस वन, x की पावर k डैश, क्योंकि ये हमने k डैश के बराबर दिया होगा। अब यहाँ पे फिर मैं अगर k डैश की जगह पे n लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सम तो हम 2 से इन्फिनिटी ही लेंगे। n माइनस वन, a n माइनस वन, x की पावर, देखें मैंने सेकंड वाले सम में भी x की पावर n ले लिया, ठीक हो गया। इसे आप कह दें इक्वेशन 3, इसे कह दें 4। अब ये 3 भी और 4 भी, 3 से हमें पता चल रहा है, इक्वेशन 3 से हमें पता चल रहा है कि ये सम जो है ये इसके बराबर है, ठीक है, और 4 से मुझे पता चल रहा है कि ये वाला सम जो है ये इसके बराबर है, ठीक हो गया ना। देयरफॉर ड्यू टू 3 and 4 इक्वेशन 2 बिकम्स, 3 और 4 की वजह से 2 पे क्या इफेक्ट होगा, ड्यू टू इक्वेशन 3 and इक्वेशन 4 इक्वेशन 2 becomes, इक्वेशन 2 becomes, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी जी, इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n प्लस वन, a n प्लस वन, x की पावर n, नेगेटिव साइन, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है, n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी n माइनस वन, a n माइनस वन, x की पावर n, और राइट हैंड साइड पे n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर n। x की पावर्स को हमने सेम बना ली। अब ऐसा करते हैं कि ये सम जो है ये n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी मैं 0 पुट कर देता हूँ, फिर 1 पुट कर देता हूँ, और बाद में सीरीज जो है वो मैं n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर देता हूँ, और इधर भी ऐसे 0 पुट कर देता हूँ पहले यहाँ पे, फिर 1 पुट करता हूँ, ठीक है, और ये सीरीज में n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि सारे इक्वल हो जाएं, कंपैरिजन मुमकिन हो, ठीक है ना। तो इसलिए पहले n की जगह पर 0 पुट करें, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, ये भी 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, तो a1 n की जगह पर 0 पुट करेंगे तो x के पास 0, ये 1 हो गया, फिर n की जगह पर 1 पुट करें, 1 प्लस 1 2, a2 x की पावर 1, क्योंकि n की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया। अब हम इस सम को लिख सकते हैं n फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी n प्लस 1 a n प्लस 1 x की पावर n, ठीक हो गया, क्योंकि n इज इक्वल 0 और n इज इक्वल 1 वाली टर्म हमने लिख ली है, वैसे सम में शामिल कर दिए, ठीक है, ये सीरीज हमने n इज इक्वल 2 से स्टार्ट कर दी। अब इस पे आ जाए, ये पहले ही n इज इक्वल 2 से स्टार्ट हो रही है, इसकी वजह से तो हमने इसको भी किया है, n फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी n माइनस 1 a n माइनस 1 x की पावर n, और राइट हैंड साइड पे भी आप n इज इक्वल टू 0 पुट करें तो आ जाएगा a0, फिर n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो a1x आ जाएगा, और n इज इक्वल टू 2 से सीरीज हमारी आगे चल पड़ेगी a n x की पावर n। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं ना, पहले कांस्टेंट टर्म्स का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो a1 इक्वल आ जाता है जी a0, कंपेयरिंग कांस्टेंट्स,
तो A1 हमारे पास आ जाता है A0। असल में ये सारा प्रोसीजर ही चल रहा है कि हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज किस तरह निकालें, जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये कोएफिशिएंट्स जो है A0, A1, A2, A3 एंड सो ऑन, इनकी वैल्यूज निकालें, ठीक है ना। तो कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर किया तो A1 की वैल्यू आ गई A0, और अब x के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो 2A2 इक्वल आ जाएगा जी A1, यहां से अब A1 क्योंकि A0 के इक्वल है, ठीक है ना, तो A2 इक्वल आ जाएगा A0/2, क्योंकि A1 की जगह पर हमने A0 पुट कर दिया तो A2 की वैल्यू आ गई A0/2, ठीक है। ये क्या हुआ जी, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x, हमने x के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिए। अब उसके बाद आप ऐसा करें, x की पावर n का कोएफिशिएंट कंपेयर करें, x की पावर n के, तो n+1 an+1 माइनस n-1 an-1 इक्वल आ जाएगा जी an, ये वाला n। तो हमने x की पावर n के कोएफिशिएंट जो है अब कंपेयर कर लिए। इसको हम रेकरेंस रिलेशन कह सकते हैं, रेकरेंस फार्मूला कह सकते हैं, रिकर्शन फार्मूला कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखें, हम n की वैल्यू लेंगे 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है, क्योंकि A2 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, A1 भी मौजूद है, ठीक हो गया ना। तो 2 पुट करेंगे हम तो A3 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, ठीक हो गया। n इज इक्वल हम 2 पुट करते हैं जब, तो 2 + 1 3 आ जाता है, 3A3 -2 - 1 1 आ जाता है, 1A1 इक्वल टू, इधर 2 पुट करते हैं तो A2। अब A1 की वैल्यू A0 है और A2 की वैल्यू A0/2 है, वो यहाँ पे पुट करें। A1 की वैल्यू A0 और A2 की वैल्यू A0/2, 3A3, ठीक हो गया जी। तो यहाँ से 3A3 इक्वल आ जाएगा A0/2 + A0, ये 3A0/2 आ जाएगा, तो 3 3 से कैंसल, A3 की वैल्यू आ गई A0/2। अब हम इस रेफरेंस रिलेशन में n = 3 पुट करते हैं, इसी में n = 3, तो आएगा 3 + 1 4, 4A4 -3 पुट करेंगे, 3 - 1 2, 2A2 इक्वल आ जाएगा जी A3। तो 4A4 - 2, A2 की वैल्यू हमारे पास है A0/2, वो यहां पुट कर दें, A0/2 इक्वल टू A3 की वैल्यू हमारे पास A0/2, ठीक हो गया। तो ये A0/2 है, ये 2A0/2 तो जाकर प्लस हो गया, 4A4 की वैल्यू आ गई जी 3A0/2, 3A0/2। तो यहां से A4 की वैल्यू आ गई 3A0/8, ठीक हो गया। बस इतनी काफी है, और भी क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं आगे, लेकिन इतने से काफी हैं। Hence the solution is required solution. Hence the required solution is, देखें हमने सोल्यूशन लिया हुआ था ये वाला, y = समेशन n फ्रॉम 0 to infinity an(x) के बारे में। इसका क्या मतलब है, n की जगह पर 0 पुट करें तो A0, 1 पुट करें तो A1(x), 2 पुट करें तो A2(x²), 3 पुट करें तो A3(x³ एंड सो ऑन, ठीक हो गया ना। तो इस चीज को ध्यान में रखें, हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, A0 प्लस A1(x), A1 की वैल्यू क्या है, वो भी A0 है, तो A0(x) हो जाएगा फिर, प्लस A2(x² होता है,
A2 क्या है, A0/2 प्लस A3x³ होता है, A3 क्या है, वो भी A0/2 x³ प्लस A4x⁴ होगा, A4 क्या है, 3A0/8, ये देखें 3A0/8 x⁴ एंड सो ऑन। ये मैंने A4 तक वैल्यू जरूर निकाली है। अब A0 यहाँ से कॉमन आ गया, 1 + x + x² प्लस x³/2 प्लस 3x⁴/8 एंड सो ऑन। ये हमारा पावर सीरीज सोल्यूशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यही जो तरीका है वो आपने अडॉप्ट करना है। कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की मिल जाए पावर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो मेथड थोड़ा लेंथी तो है लेकिन इजी है, मुश्किल नहीं है। कंपैरिजन वाला काम आपने ज़रा केयरफुली करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अगर छोटी सी मिस्टेक हो गई तो आंसर जो है वो टोटली फिर गलत आ जाएगा। तो ये जो BSc ADS के स्टूडेंट्स हैं ना, उनका जो चैप्टर 10 है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पावर सीरीज सोल्यूशन का। आप इसको अच्छी तरह समझें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि दोस्तों को भी फ़ायदा हो। और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियोज़ जो है वो आसानी से आप तक पहुँचती रहें और रूटीन से पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।